A very charming good morning to all of you, my dear students. Let's start our class today. Today we are going to study about a new topic that is known as the human circulatory system. But before we study the human circulatory system, we should know about the blood. What is blood? Actually, प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने जब हम लोग 9th क्लास में अपने चैप्टर्स को डिस्कस कर रहे थे, वहाँ पर हम लोगों ने टिश्यू चैप्टर पढ़ा था और वहाँ पर मैंने आप लोगों के साथ ये चीज़ डिस्कस किया था कि जो हमारा ब्लड होता है दैट इज़ द कनेक्टिव टिश्यू. सो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो मीडियम होता है जो कि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन और फूड मटेरियल्स को सप्लाई करे फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी, दैट इज़ द ब्लड. तो ब्लड के ऊपर अक्सर एक शॉर्ट नोट्स टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए ब्लड के लिए एक शॉर्ट नोट्स का एक इस तरह का तैयार किया है रिटन मटेरियल, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी. यहाँ पर थोड़ा सा इसका ब्रीफ जान लेते हैं. और चूँकि मैं आज आपके साथ एक रिटन मटेरियल वीडियोस को शेयर कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर इसके जस्ट बाद हम लोग ह्यूमन का सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि हार्ट को हम लोग उसके स्ट्रक्चर को, उसके फंक्शन को समझेंगे. तो डायग्रामेटिकली आप लोग उसको ज़्यादा इजीली समझ सको, इसलिए मैंने इस तरह का वीडियो पोस्ट किया है. तो ब्लड के ऊपर बस आप लोग एक सिंपल सा मैं एक डिस्क्रिप्शन देना चाहूँगी कि ब्लड जो है वो एक तरह का लिक्विड होता है जो कि रेड कलर का होता है, जो कि हमारे बॉडी में सर्कुलेट करता है. ब्लड रेड कलर का इसलिए होता है बिकॉज इट कंटेन द रेड पिगमेंट विच इज़ नोन एज द हीमोग्लोबिन. ब्लड इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू and it consists of 4 components, that is the plasma, red blood corpuscles, white blood corpuscles and the platelets. ये प्लाज्मा जो होता है वो ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है और इसी प्लाज्मा में रेड ब्लड, वाइट ब्लड और द प्लेटलेट्स क्या करते हैं, वो फ्लोट करते हुए रहते हैं और इस वजह से हमारे ब्लड का कलर क्या होता है, रेड कलर का होता है. प्लाज्मा मैंने आपको बताया वो लिक्विड पार्ट होता है. यहाँ पर इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद कर लेने हैं. रेड ब्लड सेल्स के बारे में भी आप जानते हो कि इसके पास हीमोग्लोबिन होता है और ये आरबीसीज जो होते हैं रेड ब्लड कार्पोसेल्स के पास ही ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है. यही लंग से ऑक्सीजन को कैरी करके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में इसको मूव करवाते हैं. एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रेड ब्लड सेल्स से रिलेटेड ये है कि इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो बहुत ही शॉर्ट होता है. क्योंकि इसके पास न्यूक्लियाई प्रेजेंट नहीं होते. द रीज़न फॉर द शॉर्ट लाइफ ऑफ आरबीसी इज़ दैट दे डू नॉट हैव न्यूक्लियाई. वाइट ब्लड सेल्स क्या होते हैं, दे आर द शोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी बिकॉज दे प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज़ इन आवर बॉडी. और जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स हमारे बॉडी में एंटर करते हैं वो इसको किल आउट करके हमारे बॉडी को डिफेंड करते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिजीज़ से. प्लेटलेट्स भी टाइनी फ्रैगमेंट्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी में बोन मैरो में फॉर्म होते हैं. इसके पास भी न्यूक्लियाई नहीं होता और इसका सबसे मेन रोल होता है ब्लड के कोआगुलेशन में. अगर हमारे हाथ कट जाते हैं या फिर ब्लीडिंग होती है किसी भी पोर्शन से, तो वहाँ पर जब कोआगुलेशन होता है यानी कि खून का जब थक्का जम जाता है, ब्लड को बहने से जब वो रोकता है, तो वो कौन सा पार्ट होता है ब्लड का, दैट इज़ द प्लेटलेट, जो कि इस काम को करता है. तो देयर आर सम फंक्शंस अबाउट द ब्लड. ब्लड का फंक्शन आप जान रहे हो कि सबसे मेन इसका कैरी करने का फंक्शन होता है. फर्स्टली दे कैरीज द ऑक्सीजन फ्रॉम लंग टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. दे ऑल्सो कैरी कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम बॉडी टू द लंग्स. दे कैरी द डाइजेस्टेड फूड. दे कैरीज द हार्मोन्स. दे ऑल्सो कैरीज द प्रोडक्ट वेस्ट प्रोडक्ट लाइक यूरिया. इट प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीज़ एंड रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर. तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ लिखे हैं. इसके अलावा भी ब्लड के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो कि आप अपने लैंग्वेज में इसको नोट डाउन कर सकते हैं. सो दिस इज़ अबाउट द ब्लड. नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन आवर मेन टॉपिक दैट इज़ द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम. ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को आपको बहुत ही ईजिली समझना है. यहाँ पर मैंने 4 से 5 पेजेस के इसके नोट्स को तैयार किया है, लेकिन उस नोट्स को पढ़ने से पहले आप इस वीडियो को जो मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझाने वाली हूँ उसको अच्छे से समझें. ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो मेनली कंसिस्ट होता है 2 पार्ट से. फर्स्ट वन इज़ द हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स. ओके, अब ब्लड वेसल्स, हार्ट तो हमारे में एक होता है और ब्लड वेसल्स कितने तरह के होते हैं ह्यूमन बींग्स में. ये ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो बेसिकली 3 तरह के होते हैं. फर्स्ट वन इज़ द आर्टरीज, सेकेंड वन इज़ द वेन एंड थर्ड वन इज़ द कैपिलरीज. एक एक करके समझिए कि आर्टरी, वेन और कैपिलरीज क्या करते हैं. आर्टरीज जो होते हैं वो हमारे हार्ट से बॉडी की तरफ ब्लड को फ्लो करवाते हैं, यानी कि हार्ट से ब्लड को वो लेते हैं
और पूरे बॉडी में वो ब्लड को फ्लो करवाते हैं। तो आर्टरीज़ क्या करते हैं, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यानी कि प्योर ब्लड को हार्ट से पूरे बॉडी में सर्कुलेट करवाने का काम करते हैं। अनदर ब्लड वेसल इज़ द वेन्स। अब जैसे ही ऑक्सीजन हमारे बॉडी पार्ट्स को पहुंच जाता है, वो उसका यूटिलाइजेशन करते हैं हमारे सेल्स, ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और वेस्ट मटेरियल के फॉर्म में क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। उस कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करने वाला जो ब्लड वेसल होता है दैट इज़ द वेन्स। वेन्स क्या करते हैं, ब्लड को यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी पार्ट से हार्ट तक पहुंचाते हैं। एंड व्हाट अबाउट द कैपिलरीज? कैपिलरीज आर द कनेक्शन बिटवीन द आर्टरीज एंड द वेन्स। ये आर्टरी और वेन के बीच के कनेक्शन को दिखाते हैं। ओके, तो ये तीनों चीज़ आपने समझा। एक जो होता है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन पार्ट होता है हार्ट, और 3 ब्लड वेसल्स होते हैं जो पूरे सर्कुलेशन का काम करते हैं। फर्स्ट वन इज़ द आर्टरीज that carries the oxygenated blood from heart to the body parts, veins that carry the deoxygenated blood from body parts to our heart, and the capillaries which connects the artery and the veins. Okay, इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर मैंने देखिए यहाँ पर आपके लिए बहुत सारे रिटन मटेरियल्स को कैरी किया है, यहाँ पर राइट डाउन किया है कि आखिर हमारा ह्यूमन ब्लड जो होता है वो कैसा होता है। उसको समझने से पहले आप ये देखिए, ये एक डायग्राम के थ्रू मैंने बताया है कि देखिए ये आर्टरी है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी किए हुए हैं। ये हमारे क्या है, बीच में कैपिलरीज है, देखिए यहाँ लिखा मैंने, ये कैपिलरीज होते हैं जो कि क्या करते हैं, आर्टरी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है इस कैपिलरी के थ्रू होते हुए बॉडी सेल्स में पहुँचता है। देखिए ऑक्सीजन को ये लेके जा रहे हैं ना, फूड में ऑक्सीजन जा रहा है, फूड और ऑक्सीजन को ये कैपिलरीज क्या कर रहे हैं, बॉडी सेल तक पहुँचा रहे हैं। अब बॉडी सेल में ये ऑक्सीजन यूटिलाइज हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड फिर इस कैपिलरी में एब्जॉर्ब होकर के ये किसको पास ऑन कर देते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स को पास ऑन कर देते हैं। तो यही 3 मेन वेसल्स होते हैं, आर्टरीज, दीज आर द कैपिलरीज एंड द वेन्स। आर्टरीज हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रहा है, कैपिलरीज उसको सेल तक पहुंचा रहा है, उसका यूटिलाइजेशन करवा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करके फिर किसको दे रहा है, वेन्स को दे रहा है, और ये वेन्स वापस से इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक ले जाता है ताकि उसका प्योरिफिकेशन हो सके। दिस इज़ द मेन पार्ट ऑफ द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। इस पार्ट को आपको समझना है। अब हम लोग चलते हैं, थोड़ा बहुत समझते हैं हार्ट के स्ट्रक्चर को कि किस तरह से हमारा जो हार्ट है वो काम करता है। यहाँ पर देखिए मैंने आपके लिए एक बहुत ही प्रॉपर सा एक डायग्राम बनाया है ह्यूमन हार्ट का। हमारा हार्ट जो होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड। और ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। 2 atrium, left and the right atrium, and the left and the right ventricles. Upper one is the atrium, lower chamber is the ventricles. ये एट्रियम और ये वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से लेफ्ट और राइट साइड ऑफ द हार्ट जो होता है वो सेप्टम से सेपरेट होता है। देखिए बीच में जो ये लाइनिंग है ना, दिस इज़ द सेप्टम। ओके, दिस इज़ द सेप्टम। पूरा का पूरा हार्ट जो होता है वो एक मस्क्यूलर वॉल से कनेक्टेड होता है। ये जो ब्लैक कलर का मैं आपको दिखा रही हूँ डैट इज़ द पेरिकार्डियम, डैट इज़ नोन एज द प्रोटेक्टिव लेयर। ओके, तो दिस इज़ अबाउट द हार्ट का स्ट्रक्चर। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो ये हमारा लेफ्ट एट्रियम और जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो एक वॉल्व के थ्रू क्या होता है, एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, जिस वॉल्व को हम लोग V1 वॉल्व के नाम से जानते हैं। सेम एज इट इज़ राइट पोर्शन में भी हमारा जो राइट एट्रियम है और द राइट वेंट्रिकल है वो भी एक वॉल्व के थ्रू कनेक्टेड होता है, डैट इज़ द V2 वॉल्व। अब यहाँ पर थोड़ा हम लोग एक चीज़ समझेंगे कि हमारा जो हार्ट है वो एक्चुअली काम किस तरह से करता है। इसको समझने से पहले आप यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देंगे कि मैंने आपके साथ ये शेयर किया कि जो आर्टरीज़ होते हैं इनका काम क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना, और वेन्स का काम क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना। लेकिन बाय नेचर हमारे ह्यूमन बॉडी में एक ऐसा स्पेशल आर्टरी और एक ऐसा स्पेशल आर्टरी और वेन प्रेजेंट होता है जो जस्ट अपोजिट काम करता है। सबसे पहले क्या होता है, वी ऑल नो कि वेन का काम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाना, लेकिन एक ऐसा वेन होता है हमारे बॉडी में डैट इज़ नोन एज द पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी का नाम होता है लंग। पल्मोनरी जो होता है वो लंग से रिलेटेड होता है। तो एक वेन ऐसा होता है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। ये वेन क्या कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहा है। कहाँ से, लंग से। यहीं से हमारा सर्कुलेशन का काम शुरू होता है।
सबसे पहले क्या होता है कि पल्मोनरी वेन लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके इस लेफ्ट एट्रियम में लाता है। लेफ्ट एट्रियम में जैसे ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिल हो जाते हैं, यहाँ का प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज होने की वजह से ये वॉल्व क्या होते हैं, खुल जाते हैं और सारा का सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड इस लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। जैसे ही ब्लड इस लेफ्ट वेंट्रिकल में एंट्री लेता है, ये V1 वॉल्व क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं। क्यों? ताकि इस ब्लड का बैक फ्लो इस वापस लेफ्ट एट्रियम में ना हो सके। नाउ ये ब्लड इस लेफ्ट वेंट्रिकल में जैसे ही यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज होता है, क्योंकि यहाँ ब्लड आ चुका है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये यहाँ का प्रेशर के होने की वजह से यहाँ पर एक अनदर वॉल्व होता है, दैट इज़ द V3 वॉल्व। उसको ओपन करके ये मेन आर्टरी के थ्रू, यानी कि आर्टरी का काम क्या था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी पार्ट्स में ले जाना। ये मेन आर्टरी के थ्रू निकलता है और पूरे बॉडी पार्ट्स में यहाँ पर जा कर के हमारे हार्ट सेल, हार्ट टिश्यू तक पहुँच जाता है। आफ्टर डैट उस ऑक्सीजन का यूज़ होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं, एंड देन दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरीड बाय द मेन वेन, दैट इज़ द वीना कावा। सारे वेन्स जब एक जगह पर आकर मिलते हैं, वेन का काम क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना। और सारे वेन जब आकर एक जगह मिलते हैं तो दैट इज़ द मेन वेन, जिसको वीना कावा कहते हैं। वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ लेकर आ जाते हैं, राइट एट्रियम में ले आते हैं। अब हमारे राइट साइड में के एट्रियम में कैसा ब्लड आ गया है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जैसे ही यहाँ पर आता है, यहाँ का प्रेशर इंक्रीज होता है, जिस वजह से ये V2 वॉल्व खुल जाता है और सारे के सारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस चैम्बर में आ जाते हैं, दिस इज़ द राइट वेंट्रिकल चैम्बर में आ जाते हैं। अब यहाँ का प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से यहाँ से एक और आर्टरी होता है। आर्टरी का काम क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना। लेकिन जब पल्मोनरी वर्ड इससे जुड़ गया तो पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके कहाँ तक पहुँचा देता है, लंग्स तक पहुँचा देता है और वहाँ पर फिर इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है। लंग में क्या होता है, ऑक्सीजन को ले लिया जाता है और ऑक्सीजन को कैरी करवा दिया जाता है। सो इसी तरह से ये जो हमारा ब्लड है वो हार्ट में सर्कुलेट होता रहता है। देखिए, इस चीज़ को मैंने यहाँ पर आपके लिए इस तरह से एक और डायग्राम के थ्रू शो किया है। यहाँ पर बॉक्सेस बनाए हुए हैं जिसके थ्रू आप समझ सकते हो। देखिए, ये समझने में आपको ज़्यादा इजी होगा। हमारा लंग है, ओके, ये हमारा हार्ट है, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ओके। लंग से पल्मोनरी वेन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, वेन का काम क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाना। लेकिन यहाँ पर पल्मोनरी वर्ड जुड़ गया है तो पल्मोनरी वेन क्या कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से लेकर के आ रहा है, हमारे राइट एट्रियम में एंट्री कर रहा है। यहाँ का प्रेशर इंक्रीज होने से ये वॉल्व क्या होगा, ओपन हो जाएगा, V1 वॉल्व। सारा का सारा ब्लड किस में आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड मेन आर्टरी के थ्रू, जिसको हम लोग अरोटा भी कहते हैं, आर्टरी के थ्रू होकर पूरे बॉडी ऑर्गन्स में गया। वहाँ पर इस ब्लड ऑक्सीजन का इस्तेमाल हुआ, यूज़ हुआ, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी कि अब जो कार्बन डाइऑक्साइड कैरी किए हुए ब्लड है, वो मेन वेन यानी कि वीना कावा के होते हुए वो कहाँ पहुँच जाएगा, हमारे राइट एट्रियम में। यहाँ का प्रेशर इंक्रीज़ होगा, V2 वॉल्व खुलेगा, राइट वेंट्रिकल्स में आ जाएगा। राइट वेंट्रिकल से अब आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, आर्टरी का काम क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेना। लेकिन ये पल्मोनरी वर्ड जुड़ गया है तो ये कौन सा ब्लड कैरी करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस से लंग में ले जाता है, यहाँ पर इसका प्योरीफिकेशन होता है और फिर से ये प्रोसेस रिपीट आउट होते रहते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। एक और मेन पॉइंट आपके साथ यहाँ पे इसलिए डिस्कस करना चाहती हूँ कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को डबल सर्कुलेशन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे हार्ट में ब्लड जो है वो ट्वाइस आता है, यानी कि एक बार लंग से आता है और दूसरी बार बॉडी ऑर्गन से होकर वापस से हार्ट में ही आता है एंड देन फिर लंग में जाता है। तो जब 2 बार बॉडी में हम हार्ट में हमारे ब्लड सर्कुलेट करते हुए आता है, दैट्स वाई हमारे ह्यूमन बींग्स के सर्कुलेटरी सिस्टम को हम लोग डबल सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। सो दिस इज़ अबाउट टुडेज़ क्लास। आई होप सो यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। चलिए हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में कुछ अनदर टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।